राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 17वें दिन का अध्याय। और इससे पहले की कथा सुनने के लिए और इतने सारे कमेंट्स करने के लिए और अपने शहर गांव का नाम बताने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा जानकर कि आप सब इतनी दूर से रहते हुए भी हमारी इन कथाओं को इतने ध्यान से सुनते हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं। कथाएं आप जब भी सुने, अगर सुबह पूजा करते समय टाइम ना हो तो दिन में किसी भी समय आप इन कथाओं को सुन सकते हैं। अगर सच्चे मन से कथा सुनी जाती है तो उसका पुण्य अवश्य मिलता है और कान्हा जी भी आपको आपकी सुनी गई कथाओं का समस्त पुण्य अवश्य प्रदान करेंगे। आज दिनांक है 17 जून और दिन है बुधवार। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तड़के 12:53 से शुरू होगी और बुधवार की ही रात 9:38 पर तृतीया तिथि का समापन होगा। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और कल विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा। अब पहले सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए ज्येष्ठ मास की कथा में नीलकंठ भगवान की कल से आगे की कथा। केदारनाथ से चलकर नीलकंठ वर्णी बर्फीली आंधियों के बीच हिमालय की चढ़ाई चढ़ने लगे। पहाड़ों के उतार चढ़ाव वाले विकट मार्गों से 9 दिनों तक चलकर फिर वे बद्रीनाथ पहुँचे। शिखरबद्ध सुशोभित मंदिर में जब बद्री नारायण भगवान की मूर्तियों का दर्शन हुआ तो वे बड़े प्रसन्न हुए। मंदिर में मूर्ति का दर्शन करते हुए उन्हें देखकर मंदिर का पुजारी भाव विभोर हो उठा। कितने ही बड़े बड़े ऋषि, महात्मा और यात्रियों को पुजारी ने देखा था, परंतु उनमें कभी इतना आकर्षण नहीं था। नीलकंठ वर्णी में उस पुजारी को बद्री नारायण के दर्शन हुए। पुजारी ने बड़ी श्रद्धा से नीलकंठ वर्णी की सेवा की। प्रतिदिन नीलकंठ को वह पुष्पों की माला पहनाता और भोजन कराता। दीपावली तक फिर नीलकंठ वहाँ रहे। दीपोत्सव के साथ अन्नकूट का उत्सव उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक मनाया। बद्रीनाथ के द्वार अब बंद होने वाले थे। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ में भीषण ठंड पड़ती है। शीत ऋतु के 4 माह यहाँ बर्फ की वर्षा होती है। पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। तब भगवान बद्रीनाथ जी की चल मूर्ति को नीचे स्थित जोशी मठ के ज्योतिश्वर मंदिर में स्थापित करके पूजा की जाती है। अब पुजारी नीलकंठ को सोने के हौदे के साथ हाथी पर बिठाकर जोशी मठ ले आया। वर्णी को यहाँ से कैलाश मानसरोवर की ओर जाना था। पुजारी और जोशी मठ के भक्तजनों ने नीलकंठ को यहीं ठहरने का अत्यंत आग्रह किया। सभी ने कहा कि शीत ऋतु में अब ऊपर जाना दुर्गम और भयावह है। वहाँ की हिमवर्षा साक्षात मृत्यु का तूफान बनकर आती है। लेकिन नीलकंठ अपने संकल्प में पहाड़ की तरह अविचल थे। लेकिन पुजारी और भक्तों को बड़ी चिंता थी कि केवल कौपीन पहने हुए नंगे पैरों से ये सुकुमार योगी यात्रा कैसे करेंगे। ये सोचकर सभी भयभीत हो उठे। सभी के भाव का सम्मान करते हुए नीलकंठ अब आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। जोशी मठ से एक दुर्गम रास्ता नीति घाटी होकर मानसरोवर और कैलाश की ओर जाता है। नीलकंठ वर्णी इसी मार्ग पर आगे बढ़े। शीत ऋतु की कपकपाने वाली ठंड थी। हवा तीर की तरह छाती में चुभती थी। बर्फीली आंधियों से बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरते थे। नीलकंठ शरीर की परवाह किए बिना तमाम कष्टों को झेलते हुए बद्रीवन में जा पहुँचे। यहाँ पर नर नारायण ऋषि का बद्रिकाश्रम है, बिल्कुल निर्जन और एकांत स्थान। नीलकंठ वर्णी नर नारायण के इसी बद्रिकाश्रम में पहुँचे।
नर नारायण ऋषि ने हर्ष विभोर होकर गदगद स्वर में नीलकंठ की स्तुति करके कहा कि आपके प्रताप को कोई नहीं जानता। आपके प्रताप से ही तो हमारा बड़प्पन है। आपसे बड़ा हमें जो समझते हैं वे वास्तव में आपके प्रताप को जानते ही नहीं हैं। नर नारायण ऋषि और अन्य मुनिगणों का प्रेम भाव देखकर नीलकंठ शीत ऋतु के 3 माह इसी आश्रम में रहे। नीलकंठ वर्णी ने यहाँ कठोर तप किया। हजारों ऋषियों को उन्होंने अपनी दिव्य मूर्ति के दर्शन का आनंद दिया। आश्रम में ऋषियों और भक्तों की सेवाएं स्वीकार कर नीलकंठ ने विदाई लेते हुए नर नारायण ऋषि से कहा, ऋषिवर्य, आपने मेरी अत्यंत सेवा की है, इसलिए आपकी मूर्ति की स्थापना मैं भरतखंड में अवश्य करूंगा। इसके पश्चात भयंकर हिमवर्षा में हिमालय के शिखरों को पार करते हुए नंगे पैर केवल कौपीन पहने हुए नीलकंठ वर्णी मानसरोवर पहुँचे। यहाँ उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और श्वेत हंसों का कल्याण किया। ये स्थान सरयू नदी का उद्गम स्थान भी है। सरयू नदी यहीं से निकलती हैं। वर्णी ने दूर से कैलाश का दर्शन किया और वापस लौटे। वापस लौटते हुए अक्षय तृतीया के दिन वे बद्रीनाथ पहुँचे। पंजाब के बहादुर राजा रणजीत सिंह बद्रीनाथ के दर्शन करने आए हुए थे। नीलकंठ वर्णी के दर्शन से वे अत्यंत प्रभावित हुए। वर्णी के चरणों में झुककर स्तुति करते हुए कहने लगे, हे बाल योगी, आपके दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपके चरणों में अपना सर्वस्व त्याग कर मैं आपका आश्रय चाहता हूँ, आप मुझसे दूर न हो। तब नीलकंठ ने उन्हें अपने साथ न रहने का परामर्श देते हुए कहा कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ मैं आपसे पुनः कभी मिलूँगा। अभी तो आप अपने कर्तव्य का पालन करें। रणजीत सिंह को ऐसी आज्ञा अत्यंत दुखकारक लगी। फिर भी पुनः मिलने की आशा में उन्होंने धैर्य बंधाए रखा। फिर नीलकंठ दुर्गम शिखरों को तय करते हुए गंगोत्री पहुँचे। यहाँ पर गंगा जी का मंदिर है। नीलकंठ ने यहाँ दर्शन करके उत्तराखंड हिमालय की तराई में पदयात्रा करते हुए हिमालय के प्रवेश द्वार हरिद्वार आ पहुँचे। यहाँ हर की पैड़ी पर राजा रणजीत सिंह को नीलकंठ वर्णी का पुनः दर्शन हुआ। महाराजा रणजीत सिंह नीलकंठ के चरणों में झुक गए और अपना राजपद सब कुछ उन्हें सौंप देने की इच्छा प्रकट की। परंतु नीलकंठ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरी स्मृति करते हुए, मुझे स्मरण करते हुए तुम राज्य करना, और यदि मेरा ज्ञान तुम्हारे अंतर में स्थित होगा तो राज्य तुम्हें बंधन नहीं करेगा। रणजीत सिंह के सिर पर हाथ रखकर उन्हें दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। इसके बाद नीलकंठ अयोध्या की ओर आगे बढ़े। नीलकंठ वर्णी को गृह त्याग किए अभी केवल 10 माह ही हुए थे। अज्ञात रूप से अयोध्या वासियों पर कृपा दृष्टि बरसाकर वे सरयू नदी के तट पर मार्ग में आगे बढ़े। वनों उपवनों को पार करते हुए वे बांसी शहर पहुँचे। शहर से कुछ दूर पर एक नदी बह रही थी। नदी तट पर सुंदर उद्यान था। नीलकंठ वहाँ प्रतिदिन स्नान करने आते थे। एक दिन नदी में स्नान करके नीलकंठ वर्णी उद्यान में ध्यान करने के लिए विराजमान हुए। उसी समय बांसी शहर के 2 राजसेवक बंदूक लेकर उद्यान में प्रविष्ट हुए। नीलकंठ वर्णी की उपेक्षा करके दोनों ने बंदूक से निशाना लगाया। सन 2 गोलियां छूटी। एक पक्षी का जोड़ा चीखता तड़पता हुआ वृक्ष से नीचे गिर गया। दोनों पक्षियों की विवश आंखें नीलकंठ की ओर देख रही थीं। नीलकंठ की आंखों में पक्षियों ने अपनी आंखें स्थिर कर दी और अगले ही क्षण उन पक्षियों के प्राण पखेरु उड़ गए। नीलकंठ ने उन्हें दिव्य गति प्रदान की। राजा के सेवकों के ऐसे हिंसक आचरण से नीलकंठ अत्यंत दुखी हुए। शोक विह्वल होकर वे उदास हो गए। उस दिन नीलकंठ ने निर्जल उपवास किया और फिर वे बांसी शहर में वापस नहीं लौटे। नदी किनारे स्थित उद्यान में ही उनका पूरा दिन बीता। नीलकंठ का स्वभाव अति दयालु था। उनकी नींद उचट गई थी। मध्य रात्रि को नीलकंठ अचानक उठ बैठे। निश्वास के साथ उनके मुख से ही शब्द निकल पड़े कि आग लगे इस शहर को, चल निकलता हूँ मैं यहाँ से। और बस उसी क्षण बांसी शहर आग की ज्वालाओं में जलने लगा। अग्निदेव ने आग का भीषण तांडव शुरू कर दिया था। राजमहल से ही शहर के जलने की शुरुआत हुई थी। बड़ा भारी शोर होने लगा।
चारों ओर चीख पुकार मच गई। राजा, रानी और प्रजाजन चीखते चिल्लाते शहर से बाहर की ओर भागने लगे। नीलकंठ ने यह देखा तो उनके अंतर्मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। जलते शहर को देखकर तुरंत वे नदी में कूद पड़े। उन्होंने सोचा कि क्षमावान साधु का ऐसा स्वभाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी का बुरा हो ऐसा विचार तक हमें नहीं करना चाहिए। वे नदी में कूदे ही थे कि आग शांत हो गई। सभी बच गए, परंतु केवल वे 2 उद्दंड सेवक जलकर मर गए। नीलकंठ इस घटना से प्रभावित होकर नदी के जल में जाकर खड़े हो गए। दाहिने हाथ में जल की अंजलि लेकर उन्होंने संकल्प किया और अपनी वाणी को शाप दिया कि आइंदा कभी भूल से भी ऐसी अनिष्टकारी शाप, ऐसे वचन मेरे मुख से निकले तो वह निष्फल हो जाए, अर्थात ऐसे क्षण पर मेरी वाणी निष्फल हो जाए। फिर स्नान ध्यान करके करुणा मूर्ति नीलकंठ वंशीपुर की ओर आगे बढ़े। प्रातःकाल वर्णी प्रभु स्नान करके पीपल के एक वृक्ष के नीचे संध्या करने विराजमान हुए। उस समय वंशीपुर के राजा शिकार खेलने निकले हुए थे। उन्होंने वृक्ष के नीचे बाल योगी को देखा। चंद्रमुखी कमल के पत्र समान गहरी आंखें और ललाट पर ब्रह्मचर्य का तेज था। इस बाल योगी को देखकर राजा हर्ष विभोर हो उठा। वह उत्तम कोटि का मुमुक्षु था। उसने प्रभु को पहचान लिया। नारायण इस स्वरूप में आज मेरा उद्धार करने आए हैं, और वह तुरंत ही नीलकंठ वर्णी के चरणों में झुक गया। नीलकंठ ने आंखें खोली तो सामने राजा को देखा। राजा ने प्रणाम करके वर्णी राज को अपने महल में पधारने के लिए प्रार्थना की। राजा का भक्ति भाव देखकर नीलकंठ ने अपनी सहमति दे दी। राजा उन्हें अपने अश्व पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ा। इसी दृश्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। नीलकंठ का दर्शन करने के लिए प्रजाजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने भावपूर्वक बाल योगी को प्रणाम किया। राजमहल में रानी ने भी हर्षपूर्वक उन अतिथि का सत्कार किया। नीलकंठ को देखते ही रानी दिग्मूढ़ हो गई। सभी ने सोचा ये कोई सामान्य ब्रह्मचारी तो नहीं है, अपितु साक्षात भगवान ही हैं। उधर रानी को कोई पुत्र नहीं था। उसने सोचा कि साक्षात परमात्मा ही पुत्र बनकर आए हैं। उसकी 2 कन्याएं ईला, सुशीला भी नीलकंठ के दर्शन से सम्मोहित हो गई थी। नीलकंठ की सेवा से राजा और रानी कृतार्थ हो गए। राजा रानी का भक्तिभाव देखकर नीलकंठ कुछ दिनों के लिए महल में ही ठहरे। पूरा राजमहल बाल योगी की सेवा में लग गया। प्रातःकाल स्नान कर नीलकंठ तैयार होते तो सुशीला और ईला पूजा की सामग्री तैयार कर देती, फल फूल भी लाती और नैवेद्य के लिए मिठाइयाँ लाकर नीलकंठ के पास रखती थी। नीलकंठ पूजा करके ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण कर उन्हें प्रसाद देते और स्वयं अति अल्प आहार ग्रहण करते थे। भोजन के समय भी सुशीला और ईला उपस्थित रहकर नीलकंठ को प्रेम पूर्वक भोजन कराती थी। नीलकंठ की भोजन लेने की अलौकिक रीति से सभी मुग्ध हो जाते थे। वर्णी कभी कभी अपने चरित्रों की बातें करते तो कभी वे भूतकाल और भविष्यकाल की बातें करते थे। सभी उनकी बातों में लीन हो जाते। राजा रानी नीलकंठ के भोजन के बाद ही भोजन करते थे। वर्णी को राज्य में ही रखने के लिए उनके अंतर में एक प्रकार का लोभ ही था। अब एक दिन रानी नीलकंठ के पास आई और कहा, ब्रह्मचारी जी, ये राज्य मुझे आपको सौंपना है। मेरी इन दोनों कन्याओं का विवाह भी आपके साथ करना है, अतः अब आप वन में तप करने के लिए मत जाइए। नीलकंठ रानी की लौकिक तृष्णा को सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, माता, अभी तो मुझे वन में जाना है और आपकी ही तरह अन्य भाग्यवान मुमुक्षुओं का कल्याण भी करना है। यहाँ तो आपके तप के पुण्यों से मैं आया हूँ। आप अति भाग्यवान हैं। रानी ये सुनकर उदास हो गई। उसे तो मोह ने फांस लिया था। वह बोली, ब्रह्मचारी, विचार कीजिए, अभी तो बाल्यावस्था है, परंतु जब युवावस्था आएगी तब स्त्री के बिना व्याकुल हो जाओगे। अच्छों का अहम कामदेव ने नष्ट किया है, क्या वो आपको छोड़ देंगे? नीलकंठ को रानी पर दया आ गई। उन्होंने कहा, मेरे लिए तो वन में जाकर परमात्मा का ध्यान करना यही परम सुख है। अब तो रानी के पैरों तले पृथ्वी सरकने लगी। क्या वर्णी चले जाएंगे? रानी ने जंगली पशुओं का भय दिखलाया
मृत्यु का डर दिखाया, भूख का दुख बताया, परंतु वर्णी रानी की बातें सुनकर केवल मुस्कुराते रहे। आखिरकार उन्होंने कहा, माता, वन या वन के जंगली प्राणियों का, धूप या ठंड का मुझे कोई भय नहीं है। भय तो वासना का होना चाहिए। मैं तो वासना के मोहजाल से मुमुक्षुओं को मुक्त करने और अपने दिव्य अक्षरधाम का आनंद देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। आपके राज्य या आपकी कन्याओं के बंधनों में फंसने के लिए मैं नहीं आया हूँ। आप सब ने श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा की है, इसलिए आपको अभयदान देकर अब मैं अपना अक्षरधाम दूंगा। रानी के मन के द्वार खुल गए। अनिमेष नेत्रों से नीलकंठ वर्णी का दर्शन करते करते रानी समाधिस्थ हो गई। जब समाधि से जागृत हुई तब नीलकंठ वहां नहीं थे। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे दोनों कन्याएं अपनी माँ से बोली, माँ, नीलकंठ वर्णी तो निर्विकारी और दिव्य विभूति है। हमारे घर पर कृपा करके उन्होंने निवास किया है, तो इनकी इच्छा समझकर सेवा करिए। किसी भी प्रकार का आग्रह मत कीजिए माँ। प्रेम पूर्वक इन्हें मन में ही बसाने का आग्रह कीजिए और मिथ्या मोह आप छोड़ दीजिए। पुत्रियों के ये वचन रानी को अमृत के समान लगे। सुशीला और ईला नीलकंठ के आवास में गईं। वहां वे स्वस्तिक आसन लगाकर ध्यान मगन बैठे हुए थे। कन्याओं ने तब छिपकर नीलकंठ के दर्शन किए, लेकिन पैरों की आहट किए बिना अंदर आकर बिछौना ठीक कर दिया। फिर जल का प्याला और फल रखकर वे दोनों वहां से वापस चली गईं। नीलकंठ लंबे समय तक ध्यानस्थ अवस्था में ऐसे ही बैठे रहे। रात्रि कब हुई, मध्यरात्रि कब बीती, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। एकाएक वे जागृत हुए और देखा तो रात्रि की नीरव शांति छा चुकी थी। महल के दरवाजे बंद थे। नीलकंठ ने सोचा, राजा, रानी और कन्याओं का कल्याण तो निश्चित ही हो गया है। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वे बिजली की तरह तेजी से अपने अनजाने पथ पर निकल गए। सुबह हर दिन की तरह सुशीला और ईला ऊपर आई। तब नीलकंठ वर्णी को न पाकर वे बड़ी दुखी हुई। अवश्य ही नीलकंठ वर्णी निकल चुके हैं, ये सोचकर बिलखते हुए दोनों ने रानी को समाचार दिया। नीलकंठ की विदाई से दुख के मारे रानी निश्चेतन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और महल में आक्रंद छा गया। राजा पर भी मानो वज्रपात हुआ हो, इस तरह शोकाकुल हो गया। जैसे जैसे शहर में समाचार फैलता गया, वैसे वैसे लोग महल की ओर आने लगे। तब राजा ने आदेश दिया कि 10-10 घुड़सवार चारों दिशाओं में भेजो। देखो, जाकर खोज करो, नीलकंठ को लिए बिना वापस मत आना। अब चारों तरफ घोड़ों की पदचापों से दिशाएं गूंज उठी, परंतु नीलकंठ, उनका तो कहीं पता नहीं चला। 20-20 कोस तक राजा ने राज्य के जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नीलकंठ का पता कहीं नहीं चला। विरह की वेदना से वह व्याकुल हो गया। नीलकंठ ने आकाशवाणी द्वारा राजा को धैर्य बंधाया कि मैं तुमसे स्वराष्ट्र में मिलूंगा, तब तक तुम निश्चिंत रहो। नीलकंठ अब नेपाल के काला पर्वत की ओर चल पड़े। इस भयावह मार्ग से जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। 1 माह तक चलने के बाद वे काला पर्वत की तलहटी में स्थित घने जंगलों में प्रविष्ट हुए। इस घने जंगलों में सूर्य की किरणें पृथ्वी को छू तक नहीं सकती थी। नीलकंठ के चरणों के स्पर्श से सूखे पत्तों से आती हुई मरमर ध्वनि से सांप इधर उधर सरक कर भागते थे। गेंडा, जंगली भैंसा आदि हिंसक जानवर इधर उधर दौड़ते हुए चिंघाड़ते रहते थे। चारों ओर से हिंसक प्राणियों की चीख चित्कार सुनाई देती थी। बिच्छू, सांप, केकड़ा आदि अनेक जीव जंतु के रहते हुए भी नीलकंठ नंगे पैर बिना किसी भय एक ही दिशा की ओर लगातार चले जा रहे थे। उन्हें पुलहाश्रम पहुंचना था। 3 दिन और 3 रातें बीत गई, परंतु विश्राम के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं मिला। फिर 4 दिन बिना कुछ भी खाए पिए ही बीत गए। अब शरीर में शक्ति बिल्कुल नहीं बची। चलते चलते एक स्थान पर अचानक नीलकंठ मूर्छित हो गए। जागृत हुए तब कुछ दूरी पर एक नदी दिखाई दी। शरीर से लड़खड़ाते हुए वे नदी के तट तक पहुँचे। स्नान करके उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया और जंगली फलों का नैवेद्य चढ़ाकर स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया। शाम के समय आसन लगाकर उन्होंने संध्या वंदन किया।
आज नीलकंठ को घर से निकले हुए 1 वर्ष और 43 दिन पूरे हुए थे। संवत 1850 की श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी का आज पवित्र दिन था। नीलकंठ एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। पवन पुत्र हनुमान जी एक वृक्ष पर चढ़कर नीलकंठ का दर्शन कर रहे थे। अर्धरात्रि हुई। प्रकृति ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया। अति भयंकर आवाजें चारों दिशाओं से आने लगी और दूर दूर से आग की भयंकर लपटें दिखाई देने लगी। थोड़ी ही देर के बाद भयानक आकृतियां धीरे धीरे निकट आने लगी। पवन पुत्र हनुमान जी सचेत थे। उन्होंने देखा कि कुछ भूत प्रेत चारों ओर से वटवृक्ष की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ठिगने तो कुछ ताड़ के पेड़ की तरह लंबे, तो कोई मोटे लंबे लंबे दांत वाले, तो कुछ सिर पर सींग वाले, बड़ी बड़ी लाल लाल सुर्ख आंखें और लंबे लंबे नाखून वाले भूत आ रहे थे। चीखते हुए हू हू की आवाजें करते हुए वट वृक्ष के निकट आते हुए सभी भूतों का राजा काल भैरव सबसे आगे था और उसके हाथ में नुकीला भाला था। काल भैरव ने कहा, टूट पड़ो उस लड़के और उस बंदर पर, दोनों हमारे शिकार हैं। ये सुनकर हनुमान जी हुंकार के साथ उन भूतों पर टूट पड़े। उन्होंने पर्वत जितना विशाल स्वरूप धारण कर लिया। चारों तरफ पूंछ से वार करके भूतों को मारने लगे। कुछ भूतों को पूंछ से बांधकर पछाड़ दिया। वन में चारों ओर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। कुछ भूत भय के मारे भागने लगे, कुछ पछाड़ खाते टकराते दूर जाकर छिप गए। इस चीख पुकार और भागदौड़ से जंगल के पशु पक्षी भी चौकन्ने हो गए। ऐसी पराजय पाकर भूतों का राजा काल भैरव क्रोधित हो गया। वह हनुमान जी की तरफ दौड़ा। पवन पुत्र हनुमान जी ने उसे एक ही छलांग में दबोच लिया, उसे अपनी पूंछ से लपेट कर पकड़ा। फिर दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियां जोर से काल भैरव के सिर पर दे मारी। काल भैरव का सिर धड़ से अलग हो गया, रक्त की धारा बह निकली और ये देखकर अन्य भूत डर के मारे वहां से भाग गए। पूर्व आकाश में सूर्य की लालिमा छाने लगी और चारों ओर शांति फैल गई। नीलकंठ ने स्नान करके पूजा की और हनुमान जी मीठे फल ले आए। फलहार के बाद नीलकंठ ने हनुमान जी को प्रसाद दिया और प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दिए। फिर वहां से प्रस्थान करके नीलकंठ ने पर्वतों पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वे पर्वत पर चढ़ते गए वैसे वैसे घनघोर जंगल दिखने लगा। वे चलते चलते पर्वत के ऊपर पहुंचे तो अत्यंत घना जंगल था। वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। जंगल के बीचों बीच कुछ योगी तप कर रहे थे। उन्होंने नीलकंठ को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, आज साक्षात भगवान दर्शन देने पधारे हैं। हमारी अनेक वर्षों की तपश्चर्या सफल हुई। उन्होंने नीलकंठ को सम्मान पूर्वक बुलाया, पर्णकुटी में रहने के लिए जगह साफ कर दी, सरोवर में साथ ले जाकर स्नान करवाया। फिर नीलकंठ ने पूजा करके पूछा, यहाँ तो सर्वत्र जंगली वनस्पतियां हैं, खाने के लिए कुछ फल फूल मिलेंगे क्या? सुनकर योगियों ने कहा, हमारे पास अक्षय पात्र है, प्रतिदिन दोपहर को जो कुछ चाहिए वो खाने को मिल जाता है। फिर 4 दिन तक योगियों ने नीलकंठ वर्ण की बहुत सेवा की। प्रतिदिन नई नई चीज़ों की इच्छा करके अक्षय पात्र से निकालते और नीलकंठ को खिलाते। 5वें दिन जब नीलकंठ आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए तब सभी योगियों ने उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि अपने आश्रय में लेकर हमारा भी उद्धार कीजिए। नीलकंठ ने प्रसन्न होकर कहा कि अभी और थोड़े समय आप सब ध्यान कीजिए, मैं सभी का कल्याण करने ही निकला हूँ। मैं जब घूमते हुए नवलखा पर्वत पर पहुँचूंगा और वहाँ 9 लाख योगियों का कल्याण करूँगा तब आपका भी कल्याण होगा। ये सुनकर सभी योगी अत्यंत प्रसन्न हुए और नीलकंठ को भावपूर्वक विदा दी। नेपाल में नीलकंठ हिमालय के घने जंगलों से मार्ग निकाल के चले जा रहे थे। 2 विशाल पर्वत धवलगिरी और श्यामगिरी के बीच की खाई अत्यंत गहरी थी। आगे बढ़ने पर उन्होंने घाटी में 2 पर्वतों के बीच से पानी का उमड़ता हुआ तेज प्रवाह देखा। आगे जाने के लिए उस प्रवाह को लांघना अनिवार्य था, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नीलकंठ को किसी प्रकार पुल्हाश्रम पहुंचना ही था।
इतने में पर्वतराज हिमालय मूर्तिमान स्वरूप धारण करके नीलकंठ के पास आए। नीलकंठ को दंडवत प्रणाम करके पूछा, हे कृपानाथ, आप कहाँ से आए हैं? अपना संकल्प मुझसे कहिए, मैं आपकी सेवा और दर्शन करने आया हूँ। ये सुनकर नीलकंठ बोले कि मुझे पुल्हाश्रम तप करने के लिए जाना है। मैं मार्ग भूल गया हूँ, इसलिए आप मुझे पुल्हाश्रम का मार्गदर्शन करें। तब हिमगिरी ने कहा, महाराज, इन दोनों पर्वतों के मध्य बह रहे जल प्रवाह में होकर ही आप आगे बढ़ सकेंगे, परंतु ये मार्ग अति विकट है। इसमें जहरीले सांप, घड़ियाल, कछुए और मछलियां हैं। बड़े बड़े घड़ियाल तो हमेशा शिकार की प्रतीक्षा में ही तैयार रहते हैं, इसलिए आप कृपा करके इस राह से ना जाइए। परंतु नीलकंठ ने बिना कुछ कहे पानी के उस भयंकर प्रवाह में छलांग लगा दी। हिमगिरी स्तब्ध होकर सोचते ही रह गए। सारी रात्रि विपरीत प्रवाह में नीलकंठ बहते ही रहे। प्रातःकाल नीलकंठ गुफा में से बाहर निकले। काली गंडकी के किनारे किनारे अब वे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते कई बाधा, कई विघ्नों को पार करते हुए वे 12,500 फीट ऊंचाई पर तीर्थधाम मुक्तनाथ में पहुंच गए। मात्र 12 वर्ष की आयु में पुल्हाश्रम पहुंचकर नीलकंठ ने तप करने का अपना दूसरा लक्ष्य पूर्ण किया। और जब वे मुक्तनाथ पहुंचे तब श्रावण माह के अंतिम दिन थे। नीलकंठ ने मुक्तनाथ के दर्शन किए और पुल्हाश्रम के वातावरण को बहुत पसंद किया। ये स्थान एकांत और बहुत सुंदर था। यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र पुलह ने तप किया था। यहाँ भरत कुंड के पास युगों पूर्व भरत जी ने तपश्चर्या की थी। नीलकंठ ने भी भरत कुंड पर तपश्चर्या करने का निर्णय लिया। चातुर्मास की भयंकर आंधी और वर्षा में नीलकंठ ने कठिन तपश्चर्या प्रारंभ की। हड्डियां गला दें ऐसी विकट ठंड में नीलकंठ हाथ ऊपर करके एक पैर पर खड़े होकर तपश्चर्या में लीन हो गए। लंबी जटाएं, पतला शरीर, गौर वर्ण और नासिका के अग्रभाग पर आंखों की स्थिरता। उन्हें भूख प्यास की कोई परवाह नहीं थी। निरंतर उपवास करते करते खुले शरीर, ठंड, वर्षा की बौछारों को झेलते हुए उन्होंने तप किया। नीलकंठ का शरीर गलने लगा था। उनके शरीर की एक एक हड्डी और नाड़ियां तक दिखाई देने लगी थी। कोमल शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। इसी पुल्हाश्रम में अन्य कुछ योगी मुनि भी रहते थे। वे सब इतनी कम आयु के बालक का ऐसा कठोर तप देखकर दंग रह गए। वे प्रातःकाल और सायंकाल नीलकंठ का दर्शन करते, परंतु नीलकंठ तो तप में निमग्न रहते थे। नीलकंठ की तपश्चर्या को देखकर उन्होंने सोचा, ऐसा उग्र तप और इतनी सी उम्र में ऐसे स्थान पर कभी किसी ने भी किया हो, ऐसा पुराण या इतिहास में कहीं नहीं मिलता। निश्चित ही साक्षात नारायण ही इतना कठिन तप करने पधारे हैं। और वे सभी प्रतिदिन नीलकंठ के चरण छूते और प्रार्थना करते, हे देव, हमें वैराग्य और तप के गुण दीजिए। अंतरिक्ष से धर्मदेव और भक्ति माता अपने दिव्य देह से उपस्थित रहकर नीलकंठ की रक्षा करते थे। दूसरी तरफ अंतरिक्ष में श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनका दर्शन करते हुए सेवा करते थे। नीलकंठ ने चातुर्मास का समय इस कठोर तप में बिताया। संवत 1850 की कार्तिक शुक्ला एकादशी की प्रभात बेला में सूर्य नारायण साक्षात मूर्तिमान मनुष्य जैसा रूप धारण करके प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब नीलकंठ वर्णी ने आनंदित होकर कहा कि मेरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अखंडित रहे और जब जब मैं आपका स्मरण करूं तब तब आपके साक्षात दर्शन हो, ऐसा वरदान दीजिए। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो निर्दोष हैं, आपके द्वारा ही हमारा बड़प्पन है। आपकी कृपा और उपासना से ही तो मुझे प्रकाश प्राप्त हुआ है। आप सभी अवतारों के अवतारी साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। आप सदा निर्दोष हैं। आपको वरदान देने वाला भला मैं कौन हूँ? परंतु ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म स्थिति प्राप्त होती है, ये सिद्ध करने हेतु आप ये कठोर तपश्चर्या कर रहे हैं। आप में सभी कल्याणकारी गुण सिद्ध हैं, फिर भी आपने जो मांगा है वो यथार्थ होगा। पृथ्वी के लोग त्याग, वैराग्य और आपकी तरह तप करना सीखें, इसलिए आपने इतना उग्र तप किया।
सूर्य नारायण ने प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, आपने मेरा स्मरण किया, इससे मैं धन्य हुआ हूँ। जब कभी भी मेरी सेवा की आवश्यकता हो मुझे स्मरण कर लेना, मैं हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। इतना कहकर वंदन करके सूर्य नारायण अदृश्य हो गए। फिर मुक्तनाथ का दर्शन करके नीलकंठ ने वहाँ से विदा ली। अपना संकल्प पूर्ण हुआ इसलिए वे बड़े आनंदित थे। तपश्चर्या करने का कारण भी यही था कि कलयुग में भी इस लोक में तपश्चर्या का एक उच्च आदर्श बन सके। तमाम तरह के भोगों से दूर कल्याण पथ पर मुमुक्षुओं को चलने की प्रेरणा मिले। अत्यंत कमजोर शरीर होते हुए भी नीलकंठ तेजस्वी दिख रहे थे। उन्होंने अब पर्वतीय ढालों और घने जंगलों के बीच होकर पोखरा का मार्ग पकड़ लिया। घनघोर जंगल में तेज गति से जा रहे नीलकंठ वर्णी को देखकर मोहनदास नामक एक साधु अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे अद्भुत शांति की अनुभूति हो रही थी। उसने सोचा कि यह निश्चित ही कोई महाविभूति है। नीलकंठ के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, ब्रह्मचारी, हिमालय की तलहटी में जाते हुए मैं मार्ग भूल गया हूँ, परंतु आप इतने भयंकर निर्जन वन में इस किशोर अवस्था में क्यों निकल पड़े हैं? तब नीलकंठ ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे मार्ग भूले हुए मुमुक्षुओं को मार्ग दिखलाने के लिए घूम रहा हूँ। ये सुनकर मोहनदास तो चकित रह गए। पाल योगी के गूढ़ शब्दों में विशिष्ट प्रकार का एक आकर्षण था। उसने नीलकंठ के ही साथ रहने का निश्चय कर लिया। फिर नीलकंठ ने भी उसे अपने साथ आने की सहमति दे दी। नीलकंठ ने देखा कि मोहनदास वास्तव में मुमुक्षु है, फिर भी जगत के पदार्थों में उसका मन भटकता ही रहता है। जोशी मठ में पुजारी ने नीलकंठ को पानी भरने के लिए एक सुंदर कठारी भेंट में दी थी। मोहनदास का मन इसी कठारी ने मोह लिया, अतः नीलकंठ के दर्शन करते हुए उसकी वृत्ति कठारी में ही रहती थी। मार्ग में चलते हुए पत्थरों पर कदम रखकर एक छोटा सा झरना उन्हें पार करना था, लेकिन पत्थर काई से सने हुए थे। ऐसे काई से भरे हुए पत्थरों पर पैर रखते तो पांव फिसलने का डर था। इसलिए मोहनदास ने शीघ्रतापूर्वक चलते हुए नीलकंठ को पीछे से आवाज दी, अरे ब्रह्मचारी, संभालिए, पत्थर पर पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे और कठारी टूट जाएगी। नीलकंठ को मोहनदास की इस शुद्धता पर हंसी आ गई। झरना पार करके नीलकंठ जब सामने पहुंचे तो कठारी पत्थर से टकराकर ही तोड़ दी। अब ये देखकर मोहनदास तो आश्चर्य में पड़ गया और जोर से चिल्लाया, अरे अरे नीलकंठ, ये आपने क्या कर दिया? इतनी सुंदर कठारी तोड़ दी। तब नीलकंठ ने कहा, भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने के बजाय लौकिक पदार्थों में मोह रखोगे तो फिर इन आसक्तियों से मुक्ति भला कैसे पाओगे? मोहनदास को अब अपने मोह का ज्ञान हुआ। वह तुरंत नीलकंठ के चरणों में झुक गया। कुछ दिनों के बाद एक ऊंचे वृक्ष पर से आम के फल जैसे जामुनी रंग के फल नीचे गिरे हुए थे। नीलकंठ उन फलों का आहार करने लगे। ये देखकर मोहनदास को भी फलाहार करने की इच्छा हुई, परंतु नीलकंठ ने कहा कि ये विषैले फल हैं, अगर तुम खाओगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मोहनदास ने फल फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद 4 आडंबरी बाबा वहां पर आए। नीलकंठ को फल खाते देखकर वे भी फल तोड़कर खाने के लिए तैयार हुए। इतने में ही नीलकंठ ने मोहनदास से कहा कि जाओ और जाकर उनसे कह दो कि ये फल ना खाएं। मोहनदास ने जाकर उन साधुओं से कह दिया कि ये विषैले फल हैं, मत खाना, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो बाबा भला कहाँ सुनने वाले थे, वो किसी की नहीं सुनते थे। तब उनमें से एक बाबा बोले, अगर हम नहीं खा सकते तो बताओ भला वो ब्रह्मचारी क्यों खा रहा है? तब मोहनदास ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे वो तो महापुरुष है। आडंबरी बाबा ने कहा, हम भी तो महापुरुष हैं। ऐसा कहकर उन्होंने मोहनदास की बातों को अनसुना करके फल तोड़कर खाए और वहीं वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे चलकर किसी तीर्थ स्थान में मोहनदास को रहने के लिए आज्ञा देकर फिर नीलकंठ वहां से आगे बढ़ गए। नीलकंठ पोखरा की ओर चल दिए। तिब्बत की भूमि पर उन्होंने दूर से नजर डाली। चलते चलते नीलकंठ वर्णी बुटोल नगर में आ पहुंचे। नदी के तट पर स्थित सुंदर उद्यान में नीलकंठ ने मालिक की अनुमति लेकर वहां निवास करने का निश्चय किया। उद्यान में साधुओं की जमात भी इकट्ठी हुई थी।
प्रतिदिन नियमानुसार नगर के राजा महादत्त और उसकी बहन माया रानी प्रातःकाल उद्यान में आए। वैरागी साधुओं को नमस्कार और उनके चरण स्पर्श करते करते वे नीलकंठ वर्णी के पास पहुँचे। वर्णी की निर्मल कांति, तप से कृष्ण देह, किशोरावस्था में भी अप्रतिम प्रतिभा देखकर राजा और उसकी बहन को दिव्यता का अनुभव हुआ। नीलकंठ का कृष्ण शरीर देखकर उनकी आंखें गीली हो गई। फिर दोनों ने नीलकंठ के चरणों में झुककर अपना परिचय दिया और उद्यान के बंगले में निवास करने का प्रस्ताव रखा। महादत्त के भावपूर्ण आग्रह के कारण नीलकंठ ने बंगले में रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ अलग कमरे में नीलकंठ के निवास का प्रबंध किया गया। ये देखकर वैरागी बाबाओं के मन में ईर्ष्या की आग धधकने लगी। राजा प्रतिदिन आकर नीलकंठ के साथ ज्ञान गोष्ठी करता था और राजा ने आज तक ऐसा शुद्ध ज्ञान कभी नहीं सुना था। उद्यान में राजा की पुत्री अपनी सखियों के साथ खेलने आती थी। उन्हें देख साधु बाबा आनंदित हो जाते थे, लेकिन नीलकंठ वो सदा संयम दृष्टि रखते थे या फिर ध्यानमग्न रहते थे। नीलकंठ के दर्शन से राजकुमारी और उसकी सखियां भी प्रसन्न होती थी, जबकि अन्य साधु बाबाओं की विकारी दृष्टि उन्हें पसंद नहीं थी। महादत्त ने राजकन्याओं से ये जाना तो उन्हें नीलकंठ की विशेष महत्ता समझ में आई। महादत्त राजा और उसकी बहन ने नीलकंठ को अपने महल में निवास करने का बहुत आग्रह किया, किंतु नीलकंठ ने अस्वीकार करके केवल भोजन करने महल में आने के लिए अपनी सहमति दे दी। वर्णी की भावपूर्वक की गई सेवा के कारण माया रानी और महादत्त का अंतर्मन बिल्कुल शुद्ध हो गया। फिर नीलकंठ ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। ये देखकर राजा और उसकी बहन धन्य हो गए। अब नीलकंठ विदाई की तैयारी करने लगे। कमर पर मृगचर्म लपेट लिया, गले में शालिग्राम तथा हाथ में कमंडल ले लिया। राजा तथा रानी नीलकंठ की विदाई से गदगद भाव से कहने लगे, महाराज इतने दिनों तक साथ रहे, अब ऐसे अचानक कहाँ जाने की तैयारी हो गई? राजकुमार और राजकुमारी ने भी व्रत लिया है, हम आपके बिना कैसे जी पाएंगे? तब नीलकंठ ने कहा, राजन अब मुझे जाना चाहिए, अनेक मुमुक्षु मेरी राह देख रहे हैं। फिर भी उनके अति आग्रह के कारण नीलकंठ ने सभी सामग्री पुनः वापस रख दी। उन्होंने कुछ समय बाद वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक दिन रात्रि के घने अंधकार में राजमहल के सभी लोगों को सोते हुए छोड़कर नीलकंठ वहां से निकल पड़े। प्रातःकाल माया रानी को मालूम पड़ते ही चारों तरफ घुड़सवार भेज दिए गए। नीलकंठ 10 कोस की दूरी पर निकल गए थे, परंतु उनको प्रार्थना करके फिर वापस बुला लाए। इसके बाद नीलकंठ के सत्संग से अंत में राजा और माया रानी मोहमुक्त हुए। 5 माह तक रहने के बाद नीलकंठ वहां से आगे के लिए प्रस्थान कर गए। लगभग 1 वर्ष तक हिमालय के जंगलों में नीलकंठ वर्णी अकेले ही विचरण करते रहे। बर्फीली आंधियाँ, धूप, वर्षा, भूख प्यास और भयंकर हिंसक प्राणी भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सके। उन्हीं घने जंगलों के बीच में एक दिन नीलकंठ ने एक विशाल वटवृक्ष की छाया में एक वृद्ध परंतु असाधारण तेजस्वी योगी को देखा। वे स्वस्तिक आसन में ध्यान मगन बैठे हुए थे। नीलकंठ के समीप आते ही ध्यान मगन योगी की आंखें अपने आप ही खुल गईं। नीलकंठ के दर्शन से योगी के मन में भक्ति भाव उमड़ पड़ा। वे उठकर दौड़ पड़े और महाप्रभु को उन्होंने गले लगा लिया। साक्षात भगवान मिलने के आनंद में योगी की आंखों से तो आंसू की धारा चलने लगी। बहुत देर तक गले मिलने के पश्चात जब दोनों अलग हुए तब दोनों की ही आंखों में आंसू थे। योगी बोले, भगवान बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने। योगी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ही दर्शन देने आए हैं। फिर भी वृद्ध योगी ने औपचारिक रूप से अनजान बनते हुए कहा कि मेरा नाम गोपाल योगी है। आज तक मेरा मन कहीं भी आकृष्ट नहीं हुआ था, कभी भी मेरी आंखें ध्यान से नहीं खुली हैं, परंतु आज आप वृक्ष के नीचे पधारे और मेरी आंखें स्वतः खुल गई। मेरा मन और मेरे नेत्र दोनों ही आपकी ओर आकृष्ट हो गए। अतः हे बाल योगी, आप कौन हैं? मैं अष्टांग योगी तथा सिद्ध ऋषि हूँ, कृपया आप मुझे अपनी पहचान दीजिए। नीलकंठ योगी के स्नेह भाव को देखकर कहने लगे कि मैं आत्मा, अक्षर ब्रह्म, इन सब से परे स्वयं पर ब्रह्म हूँ, परंतु लौकिक दृष्टि से मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ।
3 वर्ष पूर्व गृह त्याग किया, तब से वन में घूम रहा हूँ। उग्र तप करके मैंने सूर्य नारायण को प्रसन्न किया है। अष्टांग योग सिद्ध करने की अभिलाषा है और लोग मुझे नीलकंठ कहकर पुकारते हैं। आप मुझे अपना शिष्य बनाकर योग विद्या की शिक्षा दीजिए। ये सुनकर गोपाल योगी तो अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही सहर्ष नीलकंठ को योगाभ्यास कराने की सहमति दे दी। अब वे प्रतिदिन प्रायः और सायंकाल में नीलकंठ को योग विद्या सिखाते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के इन 8 अंग नीलकंठ ने केवल 1 वर्ष में ही सिद्ध कर लिए। योगी से उन्होंने कुंजर, धोती, नेति, बस्ती आदि योग क्रियाओं की सिद्धि प्राप्त की। ब्रह्म विद्या, अक्षी विद्या, दहर विद्या आदि विद्याओं में भी सिद्ध हुए। इस तरह वे लगातार 1 वर्ष गोपाल योगी के ही पास रहे। अन्य कोई योगी जीवन भर ना सीख सकें ऐसी सभी योग्यताएं नीलकंठ ने मात्र 1 ही वर्ष में सिद्ध कर ली। नीलकंठ गोपाल योगी की सेवा भी बड़े गुरुभाव से करते रहे। अंत में नीलकंठ ने गोपाल योगी को अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का ज्ञान कराया तथा अपने स्वरूप में श्री नारायण के दर्शन देकर उन्हें दिव्य गति प्रदान की। ये थी आज की कथा। सभी प्रेम से बोलिए बाल योगी श्री नीलकंठ की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की